हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में फिर मैं घन घनाव का लेके आ चुका हूं, जो कि प्रश्नावली 14 है। और इसका मैं आज बताने वाला हूं क्वेश्चन 12 नंबर, जो कि आप देख रहे हैं। ये 12 नंबर बताने वाला हूं, और इस 12 नंबर से पहले जितना भी क्वेश्चन होता है वो हम बता चुके हैं। तो आज हम 12 नंबर देख लेते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और एक चीज़ से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट हो जाता रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो खैर चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या है। कह रहा है क्वेश्चन, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि कह रहा है कि 4 मीटर ऊंचाई का एक वर्गाकार कमरा है जिसकी भुजा 6 मीटर है, तो हवा का आयतन क्या होगा। जिसमें से ऑप्शन है 24 घन मीटर, 96 घन मीटर, 120 घन मीटर, 144 घन मीटर। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, ये हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात तो ये देखिए कि वर्गाकार कमरे का आयतन, यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं वर्गाकार, क्वेश्चन में कह रहा था वर्गाकार कमरे का। तो चलिए लिखते हैं वर्गाकार कमरे, यानी ब्रैकेट में घन भी लिख लीजिए ताकि पता चले। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जिसमें क्या था कि प्रत्येक भुजा हमारे पास कितना था, 6। ओके। और उसके बाद जो है ऊंचाई था, जो कि क्वेश्चन में है 4 मीटर, इतना हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ। तो लंबाई प्रत्येक भुजा, देखिए भुजा लंबाई चौड़ाई कितना 6 से होगा, और ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 गुने 4 होगा। अब इसको हम गुना करेंगे सबको, 4 36 36 चौके 144 घन मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यानी 12 नंबर का आंसर हमारा मिल चुका। ओके, तो अब मैं 13 नंबर क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, यानी कि हमारे पास लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर दिया हो, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो यानी कि हमें कह रहा है कि चौड़ाई हमारे पास दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई हमें निकालना है जो एक उस कमरे में रखी जा सकती है। तो चलिए देखिए कि कैसे बनेगा। तो ये हम आ गए 13 नंबर क्वेश्चन पे। चूँकि देखिए हमारे पास, पहले हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या से दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है कितना, 12 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 3 मीटर, है ना। ये सब दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी छड़ एक कमरे के अंदर, बड़ी से बड़ी छड़ कितनी रखी जाए, कितनी लंबाई वाली छड़ रखी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ रखी जा सकती है जितनी उस कमरे का
जितनी उस कमरे का विकर्ण होगा, क्या होगा, विकर्ण होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विकर्ण पहले निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं। इसलिए कमरे का विकर्ण बराबर, जो कि फॉर्मूला होता है रूट अंडर कमरे घन का विकर्ण बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, जो कि लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 12, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सबका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब सबको हम जोड़ लेंगे 144 16 9, तो 9 6 15, 15 4 19, हासिल 1, तो 1 2 4 6 और ये 169। और उसके बाद जो है इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे 169 को, तो 13 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 169 को रूट से बाहर निकाले हैं, 13 आया, उसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई निकालें। तो यहाँ पे जो है हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, और घनाभ का आयतन दिया हुआ है 576 मीटर और आधार वर्गाकार है, जिसकी भुजा 6 मीटर है। तो चलिए हम ऊंचाई निकाल लेते हैं घनाभ का, देखिए कैसे निकलेगा। यानी 14 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात तो ये देखिए कि यहाँ पे जो है कि आधार क्या है, वर्गाकार है। यानी यहाँ पे हम शॉर्ट कर लिखते हैं आधार क्या है, वर्गाकार है। इसीलिए क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई, यानी जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, और जिसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन का है, जो कि आधार वर्गाकार है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है। और लंबाई अगर वर्गाकार है आधार, तो लंबाई बराबर चौड़ाई होगा, यानी जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, और जिसमें से भुजा हमारे पास 6 मीटर दिया हुआ है। तो यानी कि लंबाई हमारे 6 मीटर, चौड़ाई भी 6 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। जिसमें लंबाई हमारे पास दिया हुआ है कितना 6, गुने चौड़ाई भी 6, गुने ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, और यही ऊंचाई हमें निकालना है। और एक चीज़ यहाँ और था यहाँ पे कि घनाभ का आयतन भी दिया हुआ था कितना 576, तो यहाँ पे लिखेंगे 576 घनाभ का आयतन, और ये फॉर्मूला का आ गया। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, यानी कि ऊंचाई हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसीलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 576 और बट्टा ये 6 गुने 6। अब यहाँ पे हम काट सकते हैं, कितने से, 6 से काट सकते हैं। तो 6 का 6 और 96 से कट जाएगा। उसके बाद जो है हम काट सकते हैं इसको 16 से, यानी 16 से
तो बराबर हमारा आया 16 और ये हुआ मीटर। तो हमारा ये हो जाएगा 16 मीटर आंसर। ओके, तो अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। यानी कोई एक लड़का है जो 2 लीटर दूध खरीदने के लिए गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, यानी कि ये ऊंचाई, एक बार माप कर दे दिया। तो निम्नलिखित में चुने कि उसे कितना कम या ज़्यादा दूध मिला, जो कि 1 लीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर। जो कि हमारे पास ऑप्शन है 500 घन सेंटीमीटर ज़्यादा दिया, 500 घन सेंटीमीटर कम दिया, 13 घन सेंटीमीटर ज़्यादा दिया, 13 घन सेंटीमीटर कम दिया। तो ये तो बनाने के बाद पता चलेगा कि कैसे कितना दिया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बता दूं कि हमारे पास लंबाई दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में है लंबाई बराबर 20, चौड़ाई बराबर भी हमारे पास 15 और ऊंचाई बराबर जो है कितना है 5। ये हमारे पास टोटल वैल्यू दिया हुआ है। और ये सब क्या है, सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ओके, तो हमारे पास जो है, और एक चीज़, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा कि जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिंट्स में, कि 1 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे 1 घन सेंटीमीटर बराबर जो निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसीलिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। ओके, तो इसलिए, और हाँ यहाँ पे जो है एक से हम नहीं निकालते, चलिए इसको निकालते हैं, इसको बाद में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पहले आयताकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि बर्तन से दे रहा है आयताकार बर्तन से। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार बर्तन का आयतन, जो कि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला होता है, जिसमें हम सब का वैल्यू पुट कर लेंगे। लंबाई कितना है 20, तो 20 और गुणे चौड़ाई कितना है 15, तो 15 और ऊंचाई कितनी है 5। 20 गुणे 15 गुणे 5, सबको हम गुना कर लेंगे तो हमारा आएगा 1500 सेंटीमीटर। यानी उस लड़के को जो है 1500 सेंटीमीटर बर्तन वाले से उसको दूध नाप करके देता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे कि इसलिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 सेंटीमीटर लीटर होगा। ओके, क्या होगा 1/1000 लीटर होगा, 1 घन सेंटीमीटर बराबर। अब यहाँ पे हम आगे करते हैं काम कि इसीलिए ये 1500 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 और गुणे 1500। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 0000 हटा सकते हैं। तो मैंने 0000 हटा दिया। अब इसको हम 5 से कट कर सकते हैं। 2 पंचे 10, 5 तिया 15, यानी कि हमारे पास जो डिजिट आया वो आया कितना 3 × 3 और बट्टा
ये 2 से काटा है ना, तो 2 एकम, तो यानी 3/2। इसको अगर हम भाग किया जाए तो भाग करके आएगा 1.5 लीटर। 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंचे 10, 1.5 लीटर। इसलिए हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः 500 घन सेंटीमीटर कम दूध दिया उस लड़के को। कितना? 500 घन सेंटीमीटर कम दूध दिया। ओके, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन नंबर तक बन गया। तो और हमारे चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस 15 से आगे जब भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको समय पे मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।